मसीह यीशु में मैं हूं आपका मेजबान पादरी बाबर भट्टी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम नौजवान नस्ल से बहुत प्यार करते हैं। नौजवान नस्ल के लिए हम कोशिश करते रहते हैं कि उनको आपके सामने लाते रहे। आज हमारे बहुत ही प्यारे भाई जो कि लियाकत रहमत गौरी मेरे साथ हैं, और ये एक ऐसा नौजवान यूथ का नौजवान है हमारा कि जो जब मैं जवान था ये छोटा सा था, तो अभी स्कूल में ये स्टूडेंट था, उस वक्त से ये हमारे साथ मसीह यीशु का काम करता रहा। और आज खुदा का शुक्र करता हूँ कि ये अच्छे तरीके से मीटिंग पर शायद कर लेता है और अच्छे तरीके से माइक पर गीत भी गा लेता है। हालांकि बहुत सारे नौजवान नस्ल जो है वो गीत गाने से डरती है, माइक पर बोलने से डरती है, लेकिन खुदा का शुक्र हो कि जो हमारे नौजवान मेरे साथ चलते हैं, आज उनमें से एक गवाह आपके सामने है कि जिसको खुदा ने तौफीक बख्शी हुई है कि ये खुदा का गवाह जमीन के इंतहा तक बन जाए। सो मैं अब खुदा उनका शुक्र करता हूँ। लियाकत भाई आपके लिए खुदा आपको बरकत दे। तो मैं आपसे एक दो बातें करना चाह रहा था कि ये जो हमारे मसीहियों पर ऐसे हालात चल रहे हैं, जुल्म और सितम हो रहा है तमाम मुल्क में, कि कभी किसी बेटी पर ज्यादती हो जाती है, कभी किसी बेटे पर ज्यादती हो जाती है, कभी किसी का घर जला दिया जाता है, कभी किसी को घर से बाहर निकाल दिया जाता है, कभी खुदा के लोगों की बेहुरमती की जाती है। तो लियाकत भाई आप इसके बारे में थोड़ा सा क्या कहना चाहते हैं? पहले तो भाई साहब मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया और आज मैं अपनी इस कौम के लिए, इसी कौम के लिए कुछ कह सकूं। तो खुदावंद का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिसने हमें इस बात में कुव्वत बख्शी कि हम मिलकर अपनी कौम के बारे में कुछ बातचीत कर सके, सोच सके। पहले तो मैं बात करूंगा अपने कलीसिया के या कौम के बारे में कि पहले तो हमारे दरमियान, हमारे खानदानों के अंदर इत्तेहाद नहीं। कैसा है? दूसरा, हमारे चर्चेस के अंदर, कलीसिया के अंदर इत्तेहाद नहीं। हम बिखरे पड़े हैं, हमारे नौजवान बेटे बेटियां किस तरफ जा रहे हैं हमें पता ही नहीं। दूसरा, हमारे मसीह लोगों के अंदर एक बहुत ही बुरी बात की आदत पाई जाती है, वो है नशे की। ये लानत, ये हमारी नस्ल को, हमारे नौजवान बहनों भाइयों को खुरेद कर इसे निचोड़ कर खा रही है, बर्बाद कर रही है। ये सारी चीजें हमें इस बात में परेशान करती हैं। हम जब कमजोर हो जाते हैं तो तभी हमारे साथ वकूए और ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि हम पर जुल्म सितम हो। यस, अभी जरूरत है कि हम अपने जिंदगियों पर गौर करें और अपने खानदानों में देखें और एक दूसरे के साथ। पहले तो हमारा खुदा उनके कलाम के वसीला, जो खुदा का कलाम कहता है कि अपने पड़ोसी से अपनी मारत मोहब्बत रख। हम अपने आस पड़ोस में नहीं देखते, हमने इतनी बड़ी कौम को कैसे सपोर्ट करना है या कैसे उनका साथ देना है। पहले अपने खानदानों के अंदर, अपने आस पड़ोस के अंदर देखें, उनका साथ देने की दुआ मांगे, खुदा हमें हिम्मत दे, हम उनका साथ दें और अपनी कौम के लिए कुछ करने का खुदावंद से जुर्रताना कुव्वत और ताकत मांगे ताकि खुदा हमें बहाल करता जाए। और जरूरी है कि हम खुदा के पहले वफादार, इसके बाद हम एक दूसरे के वफादार। हमें सबसे पहले जो अहम और जरूरी है वो है वफादारी। बेशक जी, बहुत जबरदस्त आपने बात की लियाकत भाई कि हम एक दूसरे के साथ आज के द्वार में वफादार नहीं है, इसीलिए हम मुसीबतों में हैं, परेशानियों में हैं, दुखों में हैं। अगर हम मुत्तफिक होंगे, अगर हम यकजहती के साथ रहेंगे, एक हो जाएंगे, तो यकीन माने कि कोई भी मुसीबत या दुख हम पर नहीं आएगा। आज किसी पर मुसीबत आती है तो दूसरी तंजीम वाले दूसरों की तरफ देखकर हंस रहे होते हैं कि वाह मुसीबत के विच फंस गया। आज जैसा कि लियाकत भाई ने बात की कि आस पास की तरफ ध्यान दे। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तू अपने हमसाया का ख्याल रख। हमसाया कौन है? ये जरूरी नहीं कि जो हमारा इस तरफ का हमसाया है या इस तरफ का हमसाया, बल्कि वो हमसाया कि जो हम जैसा है। हमसाया का मतलब क्या है? हम जैसा। का वो किसी भी मजहब से तल्लुक रखता हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो या किसी भी मजहब से तल्लुक रखता हो, मेरा और आपका हक बनता है कि उसके साथ मोहब्बत से पेश आए, उसका ख्याल रखें। और लियाकत भाई ने बहुत जबरदस्त पैगाम दिया कि हमें आपस में इत्तेफाक के साथ कायम होने की जरूरत है। तो लियाकत भाई मैं आपसे एक और बात पूछना चाह रहा हूँ कि जब आप छोटे थे तो जब मैं आपको माइक पर आने के लिए कहा करता था तो आप कभी कभी डरते भी थे या कैसा महसूस करते थे?
جی میں اس بارے میں بتاؤں گا کہ میں سب سے پہلے بہت شکر گزار ہوں پادری بابر صاحب آج بھی میرے استاد ہے، اور جب تک میں جانتا ہوں کہ جب تک میری زندگی ہے یہ میرے استاد رہیں گے، کیونکہ میں چھوٹا ہی سا تھا جب سے انہوں نے مجھے ٹرین کیا، مجھے کھڑا کیا۔ آج میں اپنے چرچ کے اندر خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ میٹنگ پرزائڈ کر لیتا ہوں اور اپنی چرچ کی ایک مین پرستش کے طور پر کام کر رہا ہوں۔ خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خداوند مجھے استعمال کرتا ہے، تو یہ سارا کریڈٹ خداوند کے بعد اگر میں کسی کو دوں گا تو وہ ہے پادری بابر صاحب۔ تو شکر گزار ہوں میں ان کا بھی، خداوند کا بھی، کہ آج میں اس بولنے کے لائق ہوں، آپ کے سامنے ہوں، جو اس لائق ہوں تو میں انہی کی بدولت ہوں۔ خداوند انہیں بھی اور ان کے خاندان کو بھی بڑی برکت۔ آمین آمین۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جیسا کہ آج ہم نے بیٹھ کر تھوڑی سی ٹاک کی کہ ہم آپس میں محبت رکھیں، تو عزیز بہنوں بھائیوں، ساری کلیسیاؤں کو، این جی اوز کو، پاسٹرز کو، منسٹریز کو یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے اپنے مسیحی بیٹوں اور بیٹیوں کو نشہ کی لعنت سے باز کرنا ہے تو سب سے پہلے یہ جو پرمٹ جیسی لعنت ہمیں دی گئی ہے کہ شراب کے پرمٹ، اس کو ہم بلاک کروائیں، تب جا کر نشہ رکے گا اور ہماری نوجوان نسل، ہماری قوم جو ہے وہ بحال ہوگی۔ تمام این جی او اور تمام پاسٹر صاحبان جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کوشش کریں کہ پرمٹ کے بارے میں کوئی ایسا ریزن تیار کریں کہ جس کے وسیلہ سے یہ پرمٹ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بلاک ہو جائے۔ پیتے چاہے دوسرے قوام بھی ہیں، لیکن یہ لیبل کرسچنوں پر ہی لگا ہوا ہے کہ پرمٹ تاڑے نہ آگے بن جاندے نے، یہ بڑی لعنت ہے۔ سو میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس لعنت کو تمام مسیحی اپنے ماتھے سے جدا کر دیں، اپنے ماتھے سے